हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसओएल के 6 सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश किया गया है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो। बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। देखें तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन कोर्सेज में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनएचई, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत। ठीक है, इनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। डिसिप्लिन में आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको इनमें से कोई से 2 लेने हैं। अब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया सेकंड। एजुकेशन में आपको पढ़ना है एजुकेशन इन इंडिया, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश में आपको पढ़ना है वर्ल्ड लिटरेचर्स। हिंदी में पढ़ना है विशेष अध्ययन, एक प्रमुख साहित्यकार कबीर। ठीक है, आपको कबीर जी के बारे में स्टडी करनी है पूरी की पूरी। उसके बाद हिस्ट्री में आपको पढ़ना है हिस्ट्री इश्यूज इन 20th सेंचुरी, वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल मेथड्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। एनएचई में पढ़ना है इंटरप्रेन्योरशिप और फॉर स्मॉल केटरिंग यूनिट्स। पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन और संस्कृत में मैथमेटिकल ट्रेडिशन इन संस्कृत। ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको इनमें से कोई से 2 को कह सकते हैं आपको लेने हैं, और वही सब्जेक्ट आपको लेने हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चॉइस करे थे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को चॉइस करते हैं। ठीक है, या फिर पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन को चॉइस करते हैं, तो आपको यही 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। अब आता है आपका स्किल इन्हेंसमेंट। ठीक है, आप कह सकते हैं ये जो एडिशनल में जो आपको दिए जाते हैं स्किल इन्हेंसमेंट में आपको इनमें से कोई सा भी एक लेना है। इसमें आपको ये सारे चॉइसेस में मिलेंगे, आप कोई सा भी अपना ले सकते हैं। एजुकेशन में इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है बेसिक कॉम्पिटिशनल टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस। एजुकेशन में आपको पढ़ना है मीडिया इन एजुकेशन। हिस्ट्री में रेट्रो एंड सिनेमा इन इंडिया, अ सोशल हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। और संस्कृत में आपको पढ़ना है बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योतिषा। उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव कह सकते हैं, या फिर आप MIL भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। इकोनॉमिक्स पे आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी में हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन। हिस्ट्री में दिल्ली थ्रू द एजेस। पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इन्वायरमेंट। संस्कृत में पॉलिटिकल थॉट्स इन संस्कृत। और कॉमर्स में आपको पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका टोटल आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स बांटे गए हैं। अब बात करेंगे हम मेन आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में आपके। तो यहाँ से वीडियो आप पूरी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ से। ठीक है, बात करें इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया सेकंड, तो इसमें आपको टोटल यूनिट्स कवर करने हैं 4। ठीक है, आपको टोटल 4 यूनिट्स को कवर अप करना है। देख सकते हैं यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 यूनिट्स दिए गए हैं जिनको आपको कवर करना है आपके 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। पहले में आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट्स। सेकंड में पढ़ना है एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स एंड परफॉर्मेंस। थर्ड में पढ़ना है इंडस्ट्री के बारे में पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस। और फोर्थ में पढ़ना है सर्विसेज एंड ट्रेड्स। फिर सेकंड आता है आपका एजुकेशन, जो कि है आपका इंडियन एजुकेशन इन इंडिया, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको यूनिट्स कवर करने हैं 3। ठीक है, 3 यूनिट्स कवर करने हैं। पहली यूनिट में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। सेकेंड में पढ़ना है स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। और यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये सिलेबस मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, और यही लगभग सेम सिलेबस आपको मैंने कुछ वीडियो पहले में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये वाला सिलेबस कवर करना है वर्ल्ड लिटरेचर के थ्रू डिसिप्लिन कोर्सेज में। टोटल आपके यूनिट इसमें आपको
ये रहे आपके यहाँ पे, आप कह सकते हैं ई पार्ट तक 5 चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, वाल्मीकि, शिनोचुबे, ब्रवेज, एसे फॉर लिविंग लिटरेचर्स एंड पोइट्री। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे पढ़नी है। हिंदी में आपको टोटल यूनिट्स कवर करनी है 4। ठीक है, आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है। कबीर के बारे में आपको सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में आप उनके साहित्य और संत काव्य की विशेषताओं को पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में आप कबीर की दोहे और उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को स्टडी करेंगे। तीसरे में कबीर के पद, राग, गुण। यूनिट 4 में कबीर की सामाजिक चेतना और समाज से जुड़ी जितनी भी चीज़ें की गई हैं वो सब के बारे में आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री में देखें, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, आपका कोर्स है इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। आपको टोटल यूनिट्स कवर करने हैं 4। ठीक है, आपको टोटल 4 यूनिट्स कवर करने हैं। तो पहला जो यूनिट है, आपको टोटल यूनिट्स कवर करने हैं, आपको टोटल 4 यूनिट्स को कवर अप करना है, जिसमें 4 यूनिट्स में अलग अलग पार्ट्स दिए गए। पहला है वर्ल्ड हिस्ट्री, द वर्ल्ड डिवाइड। सेकंड है डी कॉलोनाइजेशन अलॉन्ग शैडो कॉलोनी एक्सप्लोरेशन, घाना एग्रीकल्चर। सेकंड में आपको पढ़ना है पॉपुलर मूवमेंट्स, मतलब जो भी पूरे विश्व में बड़े बड़े आप कह सकते हैं आंदोलन किए गए थे, इनके बारे में स्टडी करना है। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं पॉपुलर मूवमेंट्स का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसे कि चिपको मूवमेंट आंदोलन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गई, ये सब चीज़ें, या फिर अमेज़ॉन, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको स्टडी करनी है। छात्रों के द्वारा किया गया मूवमेंट पेरिस में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 में आपको पढ़ना है लीसिस एंड एंटरटेनमेंट। ये सब चीज़ें आपको कवर अप करनी है। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आपका आता है ये DSE में मैथ, जिसमें आपको न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टडी करना है। ठीक है, टोटल इसमें आपको 3 यूनिट्स को कवर अप करना है। फिर आपका आता है DSE में डिफरेंट एजुकेशन, ये भी आपका मैथमेटिक्स का ही है। ठीक है, इसमें भी टोटल 3 यूनिट्स दी गई हैं, ये आपको कवर अप करनी है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का आता है, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें टोटल 6 यूनिट दी गई हैं, तो आपको ये 6 यूनिट्स कवर अप करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ऐसा सब्जेक्ट जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट चॉइस करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब इसमें टोटल आपको 3 यूनिट्स कवर करनी है। कौन कौन सी? पहला है ग्लोबलाइजेशन मीटिंग एंड डिबेट्स। सेकंड है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्टर, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्रिक्स, MNC, TNCs। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिट नंबर 3 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इशू, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल जस्टिस, इंटरनेशनल टेररिज्म। ये जितना भी आपका सिलेबस है ये आपको कवर अप करना है। ठीक है, अब बात करें आगे के मेन कोर्सेज की, तो आपको आगे क्या क्या पढ़ना है। ये संस्कृत का सिलेबस है, आप सिलेबस ऑफिशियली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट में बेसिक कॉम्पिटिशनल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस के बारे में स्टडी करना है, जिसमें टोटल आपको 5 यूनिट्स दी गई हैं। आपको 5 यूनिट्स कवर अप करनी है। ठीक है, उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट में एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं, मीडिया एंड एजुकेशन जो कि सब्जेक्ट का नाम है, तो टोटल इसमें आपको यूनिट कवर करनी है 3। कौन कौन सी यूनिट है देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरह किया जाता है और मीडिया एंड एजुकेशन क्या है। क्रिटिकली मीडिया अवेयरनेस, मीडिया को अवेयर करना, ठीक है, जागरूक करना। उसके बाद इंगेजिंग न्यू मीडिया इंगेजिंग विद मीडिया। ठीक है, ये आपको मीडिया को आपको क्या प्रोत्साहित करना है, तो ये आपको पढ़ना है स्किल इन्हेंसमेंट में। स्किल इन्हेंसमेंट में जो हिस्ट्री दी गई है, रेट्रो सिनेमा एंड इंडिया, इस वाले सब्जेक्ट में आपको टोटल यूनिट्स कवर करनी है 4। ठीक है, आपको टोटल 4 यूनिट कवर अप करनी है। ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया यूनिट नंबर 1 है। स्टेबलाइजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आकाशवाणी अंडर केसर
सेकेंड यूनिट अर्लियर ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा, सोशल फिल्म ऑफ नेहरूविनम एरा एंड आफ्टर इट्स। ठीक है, ये टोटल 4 यूनिट्स है जो आपको कवर करनी है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस बिल्डिंग जो दिया गया है, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, पहला है कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज के बारे में स्टडी करना है, डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स रिस्पॉन्सेस, स्किल एंड टेक्निक्स। ये टोटल 4 यूनिट्स हैं जो कि आपको कवर करनी है अगर आप स्किल इन्हेंसमेंट में आप पॉलिटिकल साइंस चुनते हैं तो। ठीक है, इसके बाद ये आता है स्किल इन्हेंसमेंट में संस्कृत बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योतिषा, ये आपको कवर करना है। इसमें टोटल 5 यूनिट्स, इसमें 6 यूनिट्स आपको कवर करनी है अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो। अगर आप संस्कृत में एक्सपर्ट हैं तो तभी आप चुनिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं, ऑनलाइन नहीं होने वाले। ठीक है, कि आपको कहीं से भी आंसर मिल जाएंगे और आप लिख देंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी परेशानी होगी अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, जनरल इलेक्टिव में आपको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलेगी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसमें टोटल आपको यूनिट कवर करनी है 5, आपको 5 यूनिट दी गई हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेकंड में इंटरनेशनल इकोनॉमिक अकाउंटिंग पढ़ना है, यूनिट 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, 4 में इंटरनेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट एंड यूनिट 5 में पढ़ना है मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। ये टोटल 5 यूनिट्स हैं जो कि आपको कवर करनी है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दी गई हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो, बिकॉज ये सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो आपको इसको इंग्लिश में ही स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स कवर अप करनी है। आप इस सिलेबस को SOL की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसे अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जनरल इलेक्टिव में हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ठीक है, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स कवर करनी है। यूनिट 1 में कला विधि के रूप में हिंदी सिनेमा और उसकी संदिग्धता। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सिनेमा में कैमरे की भूमिका। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है नई तकनीक और सिनेमा। ये आपको चीज़ें कवर करनी है। जनरल इलेक्टिव में जो हिस्ट्री है दिल्ली थ्रू दी एजेस, इसमें आपको टोटल यूनिट कवर करनी है 7। ठीक है, आपको टोटल 7 यूनिट कवर करनी है। मैनी पार्ट्स ऑफ पास्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट ऑफ दिल्ली के जितना भी पुराना अतीत है वो आपको पढ़ना है। सिटीज़ इन दिल्ली में कौन कौन सी सिटीज़ हैं। फिर 8th and 19th सेंचुरी, शाहजहानाबाद, दिल्ली इन 1957, मेकिंग न्यू इम्पायरल कैपिटल, दिल्ली इन 1947, दिल्ली एज इकोनॉमी एंड कल्चरल सेंटर। तो ये आपको टोटल 7 यूनिट्स हैं अगर आप दिल्ली थ्रू दी एजेस के सब्जेक्ट को चुनते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है ह्यूमन राइट्स एंड जनरल इन्वायरमेंट। इसमें टोटल आपको यूनिट्स जो कवर करनी है वो हैं 4 यूनिट्स। कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहले में आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग सोशल इनइक्वालिटी। सेकंड में ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरे में आपको जेंडर के बारे में पढ़ना है। और चौथे में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये है टोटल आपका सिलेबस। आप कह सकते हैं ये सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 सेमेस्टर के लिए दिया गया है। ये सिलेबस कल ही रात अपलोड हुआ था, इसीलिए मैं आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलेबस आप वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट पे भी इसे टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप इसे देख सकते हैं। मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।